अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम लोग जो है एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं हमारा इंग्लिश में ओकैबलरी। ओकैबलरी में फर्स्ट हमारा सब टॉपिक है राइटिंग वर्ड्स यूजिंग गिवन क्लूज। जो क्लूज दिए जाते हैं उसका इस्तेमाल करके कैसे हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं या वर्ड्स बनाते हैं, ये हम इसमें देखेंगे। यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चंस, उसके हम प्रैक्टिस करेंगे। ये क्यों होता है, ये टॉपिक क्यों रखा गया है, तो इसकी हेल्प से जो है यू कैन इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, यू कैन लर्न मोर वर्ड्स इन डे टू डे लाइफ। यहाँ हम जो है कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं वही उसी टाइप के क्वेश्चंस हमने यहाँ लिए हैं। अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं। आपने इससे गेस क्या करना है, दो चीजें गेस करना है, दो चीजें अंडरस्टैंड करना है, लर्न करना है कि एक तो कि कौन कौन सी टाइप, हाउ मेनी टाइप्स क्वेश्चंस आस्क्ड इन द पेपर, किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, कितनी किस्म के सवालात पूछे जाते हैं। और दूसरा आपने ये लर्न करना है कि विच इज टेक्निक इज यूज्ड हियर, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो आप दोनों बातों को समझना है। यहाँ पर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड दिस इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले आपने जो है इस इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करना, समझना है अच्छी तरह से। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। जो 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं उसमें से करेक्ट को चूज करना है। कभी कभी जो है इनकरेक्ट को भी चूज करने के लिए कहता है, इसलिए आपने इस पर कंसंट्रेट करना है। द बॉय इन द पिक्चर इज, इस पिक्चर में वो लड़का क्या कर रहा है। 4 ऑप्शन है। द बॉय इन द पिक्चर इज पिकिंग अप फ्लावर्स। पिकिंग अप फ्लावर्स, क्या फ्लावर तोड़ रहा है। सोविंग द सीड्स, सोविंग द सीड्स, बीज बो रहा है। वाटरिंग द प्लांट, पौधों को पानी दे रहा है। ऑब्जर्विंग द लीव्स, पत्तों को ऑब्जर्व कर रहा है। व्हाट ही डू, ये क्या, वो क्या कर रहा है। तो ही इज वाटरिंग द प्लांट, द बॉय इज वाटरिंग द प्लांट। लड़का जो है प्लांट को वाटरिंग कर रहा है, पानी दे रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आप इंग्लिश को अच्छी तरह रीड करके जो है इसको समझते होगे, तो आप इजीली फाइंड आउट करेंगे आपके जो भी आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पॉइंट आउट द ऑड थिंग। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पॉइंट आउट द ऑड थिंग। यहां पर ऑड थिंग क्या लग रही है आपको, उसको पॉइंट आउट करना है। पिक्चर को ऑब्जर्व करने के बाद, पिक्चर देखते ही आपके ज़हन में क्लिक हो गया होगा, ओ सौंड वाला शेर, बाबा रे बाबा कैसा दिख रहा है, तो आपके ज़हन में आ ही गया होगा। अलबत्ता आपने 4 जो अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं उसमें से चूज करना है करेक्ट अल्टरनेटिव को। ठीक है, तो देखिए यहां पर ट्रंक टू द लॉयन, ट्रंक टू द लॉयन, उसकी जो साउंड है वो आपको आउट लग रही है। मेन टू द लॉयन, गालिबन मेन जो है उसके मुंह के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो एग्जैक्टली आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेन, बट आई ट्राई टू सर्च द मीनिंग ऑफ मेन, बट आई कांट फाउंड। ठीक है, तो मेन का मतलब मैंने ट्राई किया हूं देखने के लिए, लेकिन समझ में नहीं आया। मेन शायद मुंह के लिए आ रहा है। टू द लॉयन, टेल टू द लॉयन, उसकी धूम आउट लग रही है तुमको। विस्कर्स टू द लॉयन, उसकी जो मूछे है वो आपको जो है आउट लग रही है। क्या आउट लग रहा है आपको, तो यहां जो है क्या आउट है, तो यहां ट्रंक टू द लॉयन, उसकी जो साउंड है ये आउट है, उसमें अलग दिख रही है। बाकी सब शेर के जैसा ही है, लेकिन उसकी जो साउंड दे दी है ट्रंक टू द लॉयन।
अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, जब आपको पता होगा कि ट्रंक का मीनिंग जो है सोंड होता है, तो आप इजीली फाइंड आउट करेंगे। और अगर आपके पास में वोकैबुलरी नहीं है, आपने अपनी वोकैबुलरी को डेवलप नहीं किया है, तो अभी टाइम है, आपने अभी भी उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इट इज कप एंड सॉसर देन व्हाट इज नाइफ एंड डैश। अगर कप के साथ सॉसर की जोड़ी होती है तो नाइफ यानी चाकू के साथ क्या रहेगा? कप सॉसर बोलते हैं ना हम, तो स्पेड रहेगा। क्या स्पेड क्या होता है? बेलचा, बेलन, बेलचा। बाउल, कटोर। लैडर, सीढ़ी। फॉर्क, कांटा। क्या रहेगा? तो छुरी और कांटा, इसकी जोड़ी बनती है। क्या बनती है? फॉर्क, कांटा, छुरी और कांटा, कांटा छुरी। तो नाइफ एंड फॉर्क की जो है जोड़ी बनेगी जैसे कप एंड सॉसर की है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा हमारा। माई मदर डैश डैश डिलीशियस केक, बेक्स, बॉइल्स, कुक्स, फ्राइज। क्या है? यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस आंसर। दिस इज अ बेक्स। माई मदर बेक्स डिलीशियस केक, है ना? आपने 5th क्लास 7th 6th क्लास में भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स थे, आपने पढ़े होंगे कि बैक्स केक के लिए बैक्स किया जाता है। ठीक है। अ गर्ल इज गेजिंग थ्रू, गर्ल जो है कुछ देख रही है, थ्रू, किसके थ्रू देख रही है? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, होरोस्कोप एंड बायोस्कोप। तो किसके थ्रू देख रही है? यू नो वेरी वेल दिस इज अ माइक्रोस्कोप। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये क्या है, ये माइक्रोस्कोप है। सही बोला मैंने? नॉट, दिस इज नॉट अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से आप जो है बारीक चीजों को देखते हैं। दिस इज अ टेलीस्कोप, दिस इज अ टेलीस्कोप, दूर का देखने वाली। टेलीविजन कहते हैं, टेलीविजन, टीवी, टेलीविजन, टीवी, तो दूर का देखना। टीवी पर आप दूर का देख लेते हैं ना, तो इसी तरह से टेलीस्कोप है, दूर का देखने के लिए टेलीस्कोप इस्तेमाल होता है। माइक्रोस्कोप जो है, आप कभी लेबोरेटरी में गए होंगे तो आपने देखा होगा, बारीक ज़र्रात को देखने के लिए, बारीक से बारीक चीज़ की जसामत और साख्त वगैरह को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो क्या आएगा? टेलीस्कोप। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द, ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं आपको स्कॉलरशिप में, आपने इसको समझना है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस इसमें आते हैं। सिर्फ आपको 2 बातें आपके पास होनी चाहिए, आप रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग अच्छी करना, आपके पास वोकैबुलरी रहना, 3 बातें। ठीक है, तो ये अगर आपके पास है तो आप इजीली जो है 50 में से 46, 48 ऐसे मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। 50 आउट ऑफ 50 भी ला सकते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट शोज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेज। आपने जो है करेक्ट अल्टरनेटिव को चूज करना है जो उसका जो है सही मतलब बता रही है, ऐसे अंडरलाइंड फ्रेज को के मतलब को पहचानना है। In order to achieve his goal and obtain success, he pulled his socks up. उसने अपने मकसद को हासिल करने के लिए और कामयाबी को हासिल करने के लिए अपने मोजे चढ़ा लिए। सॉक्स, he pulled up his socks up. उसने अपने मोजे चढ़ा लिए। तो यहां जो pulled up his socks अंडरलाइन किया हुआ जो ये फ्रेज है, इसका क्या मतलब होता है? क्या मकसद को हासिल करने के लिए सॉक्स चढ़ा लेने से मकसद और सक्सेस मिल जाता है, या इसका मतलब कुछ और होता है? तो अभी हम देखेंगे। 4 ऑप्शन में से आपने चूज करना है, आपको समझ में आ जाएगा। विदाउट एफर्ट, बगैर कोशिश के। टू वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी, इंतजार करना कि कोई अपॉर्चुनिटी, मौका मिल जाए। टू ट्राई कैजुअली, रोजमर्रा की तरह ट्राई करने का है। टू वर्क हार्ड, उसका मतलब
उर्दू में हम कहते हैं ना कमर कसना, एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, कमर कसना, सेम यानी सख्त मेहनत के लिए तैयार हो जाना, सेम मीनिंग इसका है, यानी टू वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करना। तो इसका क्या ऑप्शन क्या सही रहेगा? टू वर्क हार्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच पेयर इज द ऑड वन इन द फॉलोइंग पेयर्स? इन पेयर्स में से कौन सी पेयर जो है ऑड है? तो आपने पहचानना है, बर्ड्स फ्लाई, सही बात है ना, परिंदे उड़ते हैं। लैम जंप, मेमना जो है जंप करता है। और हॉर्स गैलॉप, सर पर दौड़ता है, हॉर्स गैलॉप, सर पर दौड़ना। स्नैक, स्लीदर, स्लीदर। तो क्या आएगा इसमें से? और क्या लग रहा है आपको? ये तो बिल्कुल बर्ड्स फ्लाई है, सही है, हॉर्स गैलॉप सही है, स्नैक स्लीदर सही है, लेकिन लैम जंप ये तो चलता है ना, जंप क्यों करेगा? ये उससे करेक्ट पेयर नहीं है, ये रॉन्ग पेयर है, इसलिए जो ऑड है ये हमको जो है चूज करना है। क्या करना है? चूज करना है जो ऑड है। तो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, दिस इज फॉर यू। यू शुड गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आपने इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जाके देना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम। हम कहां से जो है इलेक्ट्रिसिटी कहां से हासिल करते हैं? वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर कुकर, वाइंड मिल, रेन, वर्मी कल्चर। तो आपने बताना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है, कौन सा अल्टरनेटिव करेक्ट है। ओके, तो हमने आज एक टॉपिक को कंप्लीट किया है। आज से हमारा इंग्लिश शुरू हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इंशाल्लाह अच्छी एफर्ट्स लगाकर आप भी जो है इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर मुलाकात होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।